बैक पेन, और बैक पेन से फिर वो पेन जब पूरे के पूरे पैर में रेडिकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं शैटिगा का पेन, ये बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत बार इतना सिविरिटी से पेन आ जाता है कि पेशेंट्स को सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ भी जाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास एक मरीज है जिन्होंने, आज हमारे पास इनका रिव्यू हम ले रहे हैं कि इनको भी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया था। किस तरीके से ओजोन डिसेक्टोमी, वर्ड जरूर डिसेक्टोमी होता है लेकिन इसको बेसिकली कहते हैं ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस, कि किस तरीके से सिर्फ एक इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें हम आपके डिस्क के अंदर जाके ओजोन इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं, और किस तरीके से वो जो डिस्क बल्ज आउट पूरा का पूरा होता है ग्रेजुअली ओवर द पीरियड उसको श्रिंक कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है। नंबर 3, जो कनाल स्टेनोसिस हो जाता है, बहुत बार हमारे डिस्क प्रोलैप्स होने के बाद आप देखेंगे अपनी एमआरआई में किसी में डिस्क प्रोलैप्स रहता है, किसी के अंदर रहता है कि डिस्क प्रोलैप्स विद कनाल स्टेनोसिस। इसका मतलब जो नर्व के निकलने का रास्ता है वो पूरा का पूरा स्टेनोज्ड हो गया, निकलने का रास्ता नर्व को मिल नहीं पा रहा ढंग से, उसी को हम स्टेनोसिस कहते हैं। उसको भी ओपन आउट करता है, पेन को ख़त्म करता है, और उसके साथ में जब हम डीएससीबी को क्लब करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं दे आर फार फार बेटर। अर्लियर आई यूज टू से व्हेन आई वाज नॉट यूजिंग ओजोन, तो हम सिर्फ डीएससीबी इंजेक्शन दे रहे थे, तब हमारे रिजल्ट्स थे 85 to 90% के आसपास। बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स कई बार होते थे जिनको कुछ समय के बाद वो रिवर्स आ जाता था और बहुत बार रिकरेंस होने के चांसेस होते थे, और स्पेशली उन पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है जहाँ पे डिस्क बल्ज बहुत बड़ा है, और उनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ हम भी एडवाइस करते हैं। बट सिंस वी हैव स्टार्टेड यूजिंग ओजोन ऐसे ओजोनोलाइसिस, दैट रेट हैज ऑल्सो डिक्रीज, और अब सक्सेस रेट ऑफ ओजोन डिसेक्टोमी प्लस डीएससीबी इंजेक्शन इज मोर देन 90%, इवन 92% के आसपास हमारा इस समय का सक्सेस रेट है, जो अपने आप में बहुत ही हाईली सक्सेसफुल रेट है, क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद भी वो सक्सेस रेट इतना नहीं मिल सकता। दूसरी बात क्या होती है कि आप यहाँ पे ना कोई चीरा फाड़ी हो रही है, ना कोई हमने कुछ किया है, और इट्स ए वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। आप ओपीडी ओटी में गए हैं, हमने इंजेक्ट किया सियाम के अंदर में, यू आर कंफर्टेबल। सो आज मिलते हैं हमारे पेशेंट से जिन्होंने 1.5 साल से परेशान थे जी सर। और 6 महीने से इनका पेन बहुत सीवियर हो गया था। जब भी मैंने इनको इमरजेंसी में देखा तो शी वॉज नॉट इवन एबल टू लिफ्ट हर लेग, एंड SLRT वॉज 20 और SLRT 20 था। इनको सिटिंग काफ़ी है, पढ़ना पड़ता है, इनको IAS की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ने के लिए बैठ नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से आप तैयारी नहीं कर पा रहे ना, बैठ नहीं पा रहे थे सर। हाँ वही, मतलब पहले मैं बैठ तो जब एक मैं बार बैठ पा सिम्टम्स रही थी। बताओगे आप सबको, क्या सिम्टम्स हाँ थे और जी इस सर। समय क्या कंडीशन है? हाँ सर, जब मेरे को शुरुआत हुई थी इस पेन की, तो पहले मतलब इतना था कि मैं थोड़ा बहुत चल लेती थी, चल के थोड़ी देर चल के फिर बैठना, ऐसे करके चल रहा था। लेकिन सडनली मेरे को एक दिन इतना पेन हुआ कि मेरे से ना फिर मैं झुकती चली गई, मेरे को सीधे Bending. में, हाँ आगे की तरफ बैंड हो जाती बैंड हो थी। गए। हाँ मतलब मैं सीधे तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रही थी, सीधे तो मैं कितने दिन हो गए। और वो पेन इतना बढ़ गया सर, यहाँ से ऐसे हिप से लेके ना ये पूरे काफ में होके जाता था, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन। झंझनाहट, हाँ ये पूरे पैर में झंझनाहट, सुनपन, और ये सर ये वाला साइड बिल्कुल ऐसे टेढ़ा होके निकल जाता था। मैंने 10 कदम चले, 10 कदम के बाद ऐसे हो गया। और फिर एक टाइम तो सर ऐसा आ गया था, जब मैं यहाँ से आई थी उससे 1 हफ्ते पहले लगभग, हाँ हफ्ते 10 दिन पहले, तो इतना था कि मैं ना तो लेट पा रही थी, इवन ना मैं बैठ पा रही थी। और सबसे ज़्यादा परेशानी मेरी ये थी कि मैं वॉशरूम भी नहीं जा पा रही थी। वॉशरूम जाने में मेरे को पकड़ के लेके जाते थे हस्बैंड, और वहाँ भी मतलब इतना मतलब टाइम का वो था कि अगर मैं 2 मिनट भी अगर मैं वॉशरूम के लिए उधर बैठती हूँ तो फिर मैं खड़े होके वापस जाना, मेरा वापस रूम तक इतना भारी हो गया था कि मैं वहाँ रोने लगती थी। तो बहुत ज़्यादा पेन की जो कंडीशन थी सब बहुत ज़्यादा, फिर मैं यहाँ आपके पास आई थी। उस दिन भी सर मैं व्हील चेयर पे भी नहीं बैठ पा रही थी, इवन मैं तो उस पर स्ट्रेचर पे आई थी। तो स्ट्रेचर पे भी ये था कि बस उठाने में बैठाने में बहुत ज़्यादा पेन था। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी मेरे को, मतलब ठीक है कि हम लेट रहे हैं, थोड़ा पेन है कि लेट के, लेकिन जो वॉशरूम जाना, इवन टॉयलेट जाने में भी, हाँ करने में असमर्थ हो बहुत जाते ज़्यादा हैं पेशेंट्स। डेली है। तो अभी हमने आपको कमर में एक इंजेक्शन हाँ लगाया, सर। जिसको क्या पता ही आपको, हाँ ओजोन सर, जो इंजेक्शन ओजोन हमने आपने लगाया, सर इंजेक्शन लगाया था, फिर और उसके पैर में बाद और जो DSCB। DSCB। तो अभी क्या कंडीशन है आपकी, पेन हाँ कैसे है? सर, अभी तो पेन में सर मैं बहुत आराम है मतलब इतना आराम है कि मैं बिल्कुल, समझ लीजिए मेरी होप बिल्कुल चली गई थी जब मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी 1 साल का। तो अगर मेरे को इस एज पे अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो सर मेरी आगे की लाइफ और थोड़ा मेरा जो भी मेरे ड्रीम्स हैं उसके लिए बहुत मेरे को लग रहा था क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है। तो फिर मैं जब आपके पास आई और फिर इंजेक्शन के बाद मेरे को इतना आराम लगा कि अब लग रहा है कि आगे सपने देखे जा सकते हैं। मेरे को लगा कि इसके बाद मैं नहीं बैठ पाऊंगी, तो अब तो सर मैं बैठ पा रही हूँ। मैं थोड़ा स्टडी भी मैंने शुरुआत की है, और अपने घर के डे टू डे लाइफ के जो भी अपना डेली रूटीन का वर्क है सब मैं कर पा रही हूँ। हाँ बच्चे को भी अपने को। वेरी गुड। तो यू आर सेटिस्फाइड
उसको अभी ट्रीटमेंट बिल्कुल खत्म सर, नहीं हुआ है, तो 100% सर। मैं तो एक ही बार की सिटिंग में इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मतलब मेरा जो पेन जो था उसको तो मैं आराम तभी से आपने आपसे मुझसे कह ओपीडी सकती में हूँ। पूछा और इंजेक्शन लगेगा क्या। हाँ, मैं तो कह रही थी कि आप मना करोगे, आपके यहाँ शायद ना लगेगा, सो लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि हम ओजोन सिंगल बार लगाते हैं, जो ओजोन डिसेक्टोमी के लिए इंजेक्शन लगता है। डीएससीबी की मैं 2 से 3 सिटिंग्स और देता हूँ डिपेंडिंग ऑन इंप्रूवमेंट, ताकि और जो आपकी नंबनेस है वो कंप्लीट तरीके से रिजोल्व हो जाए। हाँ सर, सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, वॉशरूम जा बिल्कुल पा रहे सर, हैं, काम बिल्कुल कर पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। बिल्कुल वेरी जी गुड। सर। एक बार लेते हैं कि मैं एक बार एसएलआरटी चेक करूंगा। अर्लियर एसएलआरटी वाज 20 डिग्री, नाउ एसएलआरटी हैज इंप्रूव्ड टू ऑलमोस्ट 80 डिग्री। राइट वाले में था ना पैर? हाँ सर, ठीक है, इसमें पहले लेफ्ट को उठाइए। वेरी गुड, साइड से इस वाले को उठाइए। ओके, वेरी गुड। सो एसएलआरटी हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड, नाउ एसएलआरटी इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 80 टू 90 डिग्री के आसपास है। ऐसे में नाउ द पेशेंट बेसिकली नीड टू, जैसे मैंने इनको भी बताया कि हमें पेशेंस नो नहीं करना है, बिकॉज स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन आवर बैक मसल्स। हमें मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है। वी हैव मैनेज द पेन, और ये परमानेंट मैनेजमेंट होती है, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर इंट्राडिस्कल ओजोन, जब हम इंट्राडिस्कल ओजोन लगाते हैं वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड उसको कंप्लीटली डिस्क जो प्रोलैप्स होती है उसको नॉर्मल करता चला जाता है। एंड ओवर द पीरियड जो हमने कई बार जो पेशेंट्स को 6 मंथ्स बैक हमने कर दिया और उसके बाद जब उनका एमआरआई हमने करके देखा है तो इट हैज़ ऑलरेडी गोन, दैट डिस्क है श्रिंक, वो डिस्क श्रिंक हो जाती है, कनाल डायमीटर आपका ओपन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, बिना किसी चीरा फाड़ी के ओजोन डिसेक्टोमी जब हम कर रहे हैं, दैट इज डूइंग वंडर्स। कि ना तो कोई आपको सर्जरी करानी पड़ी, ना आपको वो सर्जरी का जो फियर पेशेंट्स को हमेशा रहता है कि इसके बाद मेरा क्या होने वाला है। और वैसे भी हमेशा ही रहता है कि मैं कमर की सर्जरीज पे कम से कम ही पेशेंट जाना चाहता है, इमीडिएटली पेशेंट्स कभी जाता भी नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर अभी हमने क्या डिफरेंट किया, ओजोन डिसेक्टोमी बहुत सालों से आप पेन मैनेजमेंट सेंटर्स, दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर, बाकी पेन मैनेजमेंट सेंटर, इन सब की साइट से भी जाओगे देखोगे दे ऑलरेडी डूइंग ओजोन डिसेक्टोमी फ्रॉम लास्ट 32 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि नई चीज़ आ गई है, दे आर ऑलरेडी डूइंग। बट वट वी आर डूइंग, वी हैव क्लब द बोथ थिंग्स। हम ओजोन डिसेक्टोमी के साथ में डीएससीबी को जब क्लब कर देते हैं तो दोनों पैरों का भी, पैर जो पेशेंट का शाटी का पेन होता है वो खत्म हो जाता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इंजेक्शंस, कि ओजोन डिसेक्टोमी एंड डीएससीबी इंजेक्शंस। टिल डेट ओजोन डिसेक्टोमी के अभी तक हमें बहुत ही लेस फेलियर्स मिले हैं। कोई ऐसा फेलियर नहीं मिला है कि जिसके अंदर मैं कहूँ कि उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पेशेंट्स के नहीं आई है। जितने भी पेशेंट्स में हमने अभी तक डीएससीबी किया, किसी को भी सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ अभी तक नहीं जाना पड़ा। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, लंबर स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस है, डिस्क प्रोलैप्स है, सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स है, कनाल डायमीटर एमआरआई में बहुत कम हो चुका है और आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया, तो एक बार सेकंड ओपिनियन के जरूर हमारे पास आ सकते हैं। अलोंग विद दैट, अगर आपको शाटिका का पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर्स है, फाइब्रोमाइल्जिया, मल्टीपल लेवल पेन जैसा है, हेडेक्स रहती है, स्पोर्ट्स इंजरीज है, एसीएल इंजरी है, पीसीएल इंजरी है, इन सारी कंडीशंस के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो आगे में आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलते हैं, इसके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, मैं शेयर करें। थैंक यू।